सो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन की ब्रावेक्टो जो कि डॉग्स के लिए यूज़ होती है और ये 3 मंथ्स तक आपके डॉग्स में टिक एंड फ्ली इन्फेस्टेशंस को रोकती हैं। मैंने ये मेडिसिन ली अपने डॉग के लिए जो कि है एक वाइट लैब्राडोर फीमेल एंड शी इज़ 8 years ऑफ एज और उसको काफ़ी अभी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे टिक्स एंड फ्लीज की। और अराउंड जब वो छोटी थी तब से ही उसको स्किन की डिजीज़ है डर्मेटाइटिस समथिंग, जिससे इचिंग उसको रहती है और रेडनेस रहती है और वूंड डेवलप हो जाता है इचिंग के कारण। तो पहले मुझे लगता था ये कोई डिज़ीज़ है, बट थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला एक फ्ली होती है जो कि स्प्रेड कर जाती है आपके डॉग के कोट में और दिखती भी नहीं है। जो टिक्स होते हैं वो आपको दिखते हैं, मतलब दो टाइप के मैंने देखे हैं, कुछ में 7-8 पैर होते हैं और दूसरा पी शेप का होता है, वो बल्ज हो जाता है। और जो टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बाइट तो करते ही हैं, प्लस अपना हेड जो होता है वो पूरा स्किन के अंदर डाल देते हैं और ब्लड सक करते रहते हैं। और ये बेसिकली जब आपका डॉग्स वॉक पे जाते हैं तो ग्रास से उनके बॉडी पे आ जाते हैं क्रॉल करते हुए, फिर उनके स्किन में हेड अपना डाल के और जब तक पूरा ब्लड नहीं ले लेते हैं और रहते हैं, और फिर जब दोबारा आपका डॉग वॉक करने जाता है तो निकल जाते हैं। और इन द प्रोसेस दे ब्रीड ऑल्सो, सो दे लीव अ लॉट ऑफ एग्स फ्रॉम विच अ लॉट ऑफ अदर पैरासाइट्स गेट स्पॉन और फिर वो वही काम करते रहते हैं। और जो बाइटनेस की वजह से आपके डॉग को इचिंग होती है और वो बाइट करता है, हटाने की कोशिश करता है और उसमें काफ़ी वूंड डेवलप कर सकता है, रेडनेस आ जाती है और कंटिन्यूस ब्लड सकिंग की वजह से ब्लड भी कम रहता है तो एनीमिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से आपको डॉग का फीवर हो सकता है या अगर छोटा है तो इवन डेथ तक हो सकती है। बड़े डॉग्स फिर भी बियर कर लेते हैं। तो टिक्स एंड फ्लीज इज़ अ सीरियस कॉज एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। और कुछ डॉग्स में शैम्पू या पाउडर से चला जाता है या अगर आप कोई सोल्यूशन वगैरह लगाते हैं, बट कुछ डॉग्स में नहीं जाता है। तो वैसे डॉग्स के लिए ये मेडिसिन रिकमेंडेड है, बहुत हार्ड मेडिसिन मैं कहूँगा। और लेटेस्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बट कुछ डॉग्स में इसके वल्नरेबल इफेक्ट भी दिखाई दिए हैं जिसमें डॉग की डेथ तक हो गई है। तो आई वुड रिकमेंड दैट ओनली इफ़ यू ट्रस्ट योर वेटनरी then only go for this medicine. I am also taking a chance with my dog because she has been suffering a lot due to ticks and fleas और continuously हर हफ्ते इंजेक्शन देना is not also good. She has started not climbing stairs because continuously injection की वजह से I don't know whether it is arthritis or something else that she has stopped climbing stairs. तो इंजेक्शन से भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब देते हैं तो क्या पता बोन पे लगता हो, आई डोंट नो बेसिकली, बट या सो आई ऑर्डर्ड दिस मेडिसिन एंड आफ्टर कंसल्टिंग माई वेटनरियन। और अगर ये इफ़ेक्टिव रही तो हर 3 महीने पे मैं उसको दूंगा। थोड़ी ये एक्सपेंसिव है क्योंकि ये आपको 1700 की मिली, मतलब 1700 रुपये की, और काफ़ी mgs में आती है और ये 1000 mg की है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ 20 से 40 किलो के बीच का अगर आपका डॉग है तो देना है। और ये 500 mg और 250 mg और 112 mg और 1400 mg ऐसे भी आती है डिपेंडिंग ऑन योर डॉग्स वेट। सो यू कैन गिव दिस मेडिसिन। आई एम टेकिंग अ रिस्क but I can't see her more suffer, so I'll take a risk and I'll see the results of this medicine। और देखूंगा अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मैं इसको कंटिन्यूस करूंगा, हर 3 महीने पे दे दूंगा। और इस मेडिसिन की बात करूं तो इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है फ्लोरालनिर, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दी वर्ड रॉन्ग, और 1000 mg की च्यूएबल टैबलेट्स है और 3 महीने का प्रोडक्शन देती है, ब्रावेक्टो के नाम से आती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिपेंडिंग ऑन द डॉग वेट आप mg रिड्यूस कर सकते हैं। और ये देती है ट्रीटमेंट ऑफ टिक्स एंड फ्ली इन्फेस्टेशंस ऑन डॉग्स फॉर 3 months। और यहाँ पे कुछ डिजीज़ेस या बोलूँगा कि जो प्रॉब्लम हो जाती है उनके नाम लिखे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ
Demodecosis caused by Demodex mites, Sarcoptic mange, and Oteodactylus sap mite infections in dogs. Sorry if I am pronouncing the word wrong, because I'm not a veterinary, but I am a pet lover and I have a dog, and I have ordered this medicine. I wanted to share my experience with you all so that you can also benefit if your dog is suffering from such a problem. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या डॉग के नीचे सारे टाइप के पैरासाइट्स जो कि हैं, टिक्स, फ्लीज, उनके डायग्राम्स बने हैं, और च्यूएबल टैबलेट है। तो देखता हूँ वो च्यू करके खाती है इसको कि मुझे उसको स्वैलो करवाना पड़ेगा। आई हैव सीन सम वीडियोज़ वेयर डॉग्स हैव chewed the tablet very easily, but I don't know what the component is. Maybe they have given some good components that dogs like it, so they chew it. I'll see to that. बाकी बात करूँ तो इस टैबलेट में और क्या क्या मेंशन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी आज है अगस्त 2023, और मैंने जब ये मुझे मेडिसिन मिली, और आप देख सकते हैं कि नवंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है और ऑलमोस्ट 2 इयर्स की एक्सपायरी है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन मंगा रहे हैं बल्क में तो आप मंगा सकते हैं, क्योंकि 2 साल की इसमें है वैलिडिटी। तो आपको थोड़े डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे, बैंक डिस्काउंट्स, अगर आप 5000 ऊपर पेमेंट करते हैं, अराउंड 500 का। तो या यू कैन गो फॉर दिस। और बात करेंगे मेडिसिन में क्या क्या मेंशन है, तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव मत रखिएगा, और साइट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन दूर रखिए। बाकी वही कंपोनेंट का नाम है। इधर साइड देखेंगे तो बता रहा है कि ये इम्पोर्टेड है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हुई है। इसको इंपोर्ट किया है इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि थाने मुंबई में है। मैन्युफैक्चर जो किया है इंटरवेट ने किया है, वो उनकी वियना एंटिटी है ऑस्ट्रिया में, और ये मेडिसिन इंपोर्ट हुई है, इसीलिए शायद एक्सपेंसिव है। अगर ये कंपोनेंट जो ड्रग का कॉम्पोजिशन है वो इंडियंस मैन्युफैक्चर करने लगें तो शायद इसकी कॉस्ट कम हो जाए। अभी ये मेडिसिन मुझे 1700 की पड़ी है फॉर 1000 mg। और बात करेंगे क्या मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेशंस फॉर यूज़ एंड 3 months provides to all the names of the ticks and all name of the fleas are given over here। और बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी डिजीज़ेज़ हैं, डेमोडियोसोसिस एंड सार्कोप्टिक मैंग, जो कि टिक्स एंड फ्लीज से ही होते हैं, उससे क्योर करने के लिए हेल्प करता है। और लिखा है कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसमिशन ऑफ बेबेशिया कैनिस बाय डर्मा सेंटर रेटिकुलस टिक्स बाय किलिंग टिक्स बिफोर डिजीज़ ट्रांसमिशन अकर्स। तो जब आपका डॉग वॉक पे जाता है तो बाकी डॉग से भी अगर इंटरैक्ट करता है, या इवन जो डॉग से ट्रांसमिटेड बैक्टीरियाज या डिजीज़ेस रहते हैं वो कैच नहीं करने देगा। अ सिंगल ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स डायफ्लियम कैनियन डॉग टेपवॉर्म ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्लीज टू ससेप्टेबल डॉग्स फॉर 3 months। सो इवन टेपवॉर्म इन्फेक्शन जो भी होता है उससे भी डीवॉर्मिंग के लिए ये टैबलेट नहीं यूज़ होती है, तो उससे मत कंफ्यूज करिएगा कि इसको दे दिया तो डीवॉर्मिंग नहीं कराना। डीवॉर्मिंग आपके लिए आप अलग टैबलेट्स यूज़ करिएगा। बाकी द बेस्ट थिंग आई फाउंड इन दिस टैबलेट वॉज that it can be used even when your dog is in breeding period, if she is pregnant or if she is lactating, so you can use this medicine। And for oral use, highly palatable, easy to administer, or it should there's one warning that you should take care of कि इसको पपीज़ को नहीं देना है जो कि 8 हफ्ते छोटे हैं या 2 किलो से कम के हैं। तो दोनों कंडीशन दोनों देखिएगा, 8 हफ्ते से छोटा है तो भी नहीं, 2 किलो से छोटा है तो भी नहीं, और नॉट फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये था कुछ मेडिसिन का ओवरव्यू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसी है ये मेडिसिन। तो मैंने अभी मेडिसिन निकाल ली है। मेडिसिन के साथ एक ये डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मेडिसिन का बॉक्स था उसी में कवर हो गई हैं, बट आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ अगर आप इसको पढ़ना चाहें
तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। पूरा मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं यहाँ से एंड देन यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आप देखिए कि सारे वेट लिखे हैं यहाँ पे और किस एमजी की देनी है, और बाकी नॉर्मल डिटेल्स मेंशन है, और कुछ खास है नहीं इसमें, पीछे ब्लैंक है। तो ये था कुछ डॉक्यूमेंट, और बाकी करेंगे मेडिसिन की बात। तो ये है मेडिसिन, और इसमें एक चीज़ मेंशन है डॉक्यूमेंट में कि इसको खाने के थोड़ी देर पहले या खाने के बाद आप दीजिए। मतलब आई थिंक if your dog has eaten something or will be eating, so he will have good calories to bear this medicine. And now I'll go and give this medicine to my dog, and will let you know how the results are. लो, ये दवा अच्छी है बूढ़ो, खा लो, खा लो। उठाओ, कैसी थी दवा, कैसी थी दवा, कैसी थी दवा, ये लो। So it's been 1 week and she is looking absolutely fine to me. उठो, उठो, उठो। कौन है?